जैसा आपको मैंने पहले भी बताया था, क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। जो क्रिया में सीधा संबंध रखते हैं उनको हम कारक कहते हैं। क्रियान्वित्वम कारकम, जो क्रिया से सीधा संबंध रखते हैं उन्हें हम कारक कहते हैं। जैसे बालकः पाठम पठति, बालक पाठ पढ़ता है, तो यहाँ पर जो क्रिया है वो पठती है और इसका सीधा संबंध किससे है? बालक से है। अतः बालक क्या है? कारक है। क्रिया से सीधा संबंध ना रखने के कारण संबंध को संस्कृत में कारक नहीं माना जाता। संबंध को संस्कृत में कारक नहीं माना जाता। अब कारकों के भेद की बात करते हैं। सर्वप्रथम है कर्ता कारक। कर्ता कारक में के लिए पाणिनि ने जो डेफिनेशन दी है, परिभाषा दी है, स्वतंत्र है कर्ता, क्रिया करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। अर्थात जो क्रिया करने में स्वतंत्र हो उसे कर्ता कारक कहते हैं और इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे बालकः पठति, बालक पढ़ता है, यहाँ क्रिया कौन सी है? पढ़ना। उसका करने वाला कौन है? बालक। अतः बालक में बालकम नहीं आया, बालके नहीं आया, पहली विभक्ति आई बालकः पठति, बालक पढ़ता है। कर्म कारक, इस कारक के विषय में बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रायः इस कारक को समझने में बच्चे गलती करते हैं। कर्तुरिप्सित्वम कर्म, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सर्वाधिक चाहता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्तुः कर्ता की, इप्सित्वम सर्वाधिक चाहने वाली वस्तु की कर्म संज्ञा होती है, अर्थात उसे कर्म कारक कहते हैं। हिंदी में इसकी साधारण परिभाषा है, क्रिया के व्यापार का फल जिस पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। परंतु ऐसा अनेक बार होता है जब क्रिया के व्यापार का फल भी पड़े लेकिन वो कर्म कारक नहीं होता। जैसे वह घर जाता है तो यहाँ पर जो जाने की क्रिया है वो घर पर समाप्त हो गई, लेकिन घर कर्म कारक नहीं है। अतः पाणिनि ने कर्तुरिप्सित्वम कर्म, कर्ता अपनी क्रिया में जिसके सर्वाधिक चाहे उसे कर्म कारक कहते हैं, यह परिभाषा दी। उदाहरण बालकः लेखम लिखति, बालक लेख लिखता है। यहाँ पर जो लिखती क्रिया है उसके द्वारा सर्वाधिक जो करता है वह लेख को चाहता है, इसलिए लेख कर्म कारक है। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर लेखम में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं कर्ण कारक। जो तृतीय कारक है वो है कर्ण कारक। साधकत्वम करणम, साधकत्वम करणम, साधक होता है सिद्ध करने वाला, और साधकत्वम जो सर्वाधिक सहायक हो, क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायक हो उसे कर्ण कारक कहते हैं। क्रिया करने में जो मोस्ट हेल्पफुल हो, जिसके बिना क्रिया न हो, उसे कर्ण कारक कहते हैं और इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे बालकः हस्तेन लिखति, बालक हाथ के द्वारा लिखता है, तो यहाँ पर जो लिखने की क्रिया है वो किसके द्वारा हो रही है? हाथ के द्वारा हो रही है, इसलिए हस्तेन कौन सा कारक है? कर्ण कारक। और कर्ण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये नए हलंत नहीं होगी, बच्चे ने कर दिया। बालक हस्तेन लिखति, ये समझ में आया बच्चों। अब संप्रदान कारक पे चलते हैं। संप्रदान कारक, कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदानम, कर्ता अपनी दान रूपी क्रिया के द्वारा, कर्ता अपनी दान रूपी कर्म के द्वारा जिसे संतुष्ट करना चाहता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। सामान्य शब्दों में इसको कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं, परंतु ये परिभाषा सर्वसम्मत है कि कर्ता अपने क्रिया में दान कर्म द्वारा जिसे संतुष्ट करना चाहता है, जिसको वो कोई वस्तु हमेशा के लिए देना चाहे, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे राजा विप्राय गाम ददाति, राजा ब्राह्मण को गायें दान में देता है। अगर
कोई ऐसी वस्तु है जो हम दे करके वापस ले रहे हैं, उसकी संप्रदान संज्ञा नहीं होगी। मान लो आप किसी को पुस्तक देते हो और दे करके वो वापस लोगे, तो वहाँ पर आप चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, संप्रदान कारक का प्रयोग नहीं होगा। अपादान कारक, दुर्वम अपाये अपादानम, यहाँ पर में हलंत है, दुर्वम अपाये अपादानम। दुर्वम निश्चित रूप से, अपाय दूर होना पाया जाए, उसे अपादान कारक कहते हैं। जहाँ से किसी वस्तु का निश्चित रूप से अलग होना पाया जाए, वहाँ अपादान कारक होता है। फिर से देखें, अपादान कारक, अप जो उपसर्ग होती है वो दूर के अर्थ में होती है। जैसे मान, आगे अप जुड़ गया, अपमान। अपमान का अभिप्राय जहाँ मान दूर हो गया। आपने अभिसारी और अपसारी किरणें पढ़ी होंगी। अभिसारी जो एक जगह इकट्ठित हो, अपसारी जो फैलें। तो दुर्वम निश्चित रूप से, अपाय दूर होने पर अपादानम अपादान संज्ञा होती है। जहाँ से किसी वस्तु का निश्चित रूप से अलग होना पाया जाए, वहाँ अपादान कारक होता है और इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। से वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। यहाँ पत्ते कहाँ से निश्चित रूप से अलग हो रहे हैं? वृक्ष से। इसलिए वृक्षात में कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति है, क्योंकि अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब संबंध को कारक नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि उसका क्रिया से साक्षात संबंध नहीं होता। अब आगे देखते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण कारक को देखते हैं। अधिकरण कारक, आधारो अधिकरणम, आधारो अधिकरणम, क्रिया के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। आधारो अधिकरणम, क्रिया के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। अर्थात जहाँ पर क्रिया हो रही है उसका जो आधार है उसको अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे बालक कक्षा में पढ़ते हैं, तो बालकों की पढ़ने की जो क्रिया है वो कहाँ हो रही है? कक्षा में। बालकाः कक्षायाम पठन्ति। आकाशे मेघाः गर्जन्ति, जो मेघ है वो कहाँ पर गरज रहे हैं? आकाश में। इसलिए जो मेघों के जो गरजने की क्रिया वो कहाँ पर हो रही है? आकाश में। इसलिए आकाश क्या है? अधिकरण कारक है। और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। प्यारे बच्चों, आशा है कि ये कारक का चित्र समझ में आ गए होंगे और ये आपने अपनी पाठ्य पुस्तक में नोट करने हैं, अच्छे से याद करने हैं। कोई समस्या हो तो मुझे पूछना है। धन्यवाद बच्चों।